ड्रग नोमेनक्लेचर यानी ड्रग का नामकरण। ड्रग का जो नामकरण है वो जनरली 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, यानी कि ड्रग जनरली हैज़ 3 कैटेगरी ऑफ नेम्स। फर्स्ट केमिकल नेम, सेकेंड नन प्रोप्राइटरी नेम जिन्हें हम जेनिक नेम के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड प्रोप्राइटरी नेम जिन्हें हम ट्रेड नेम्स और ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल नेम यानी कि रसायन नाम की पढ़ते हैं। इज नेम बाई विच ए ड्रग इज नोन टू द केमिस्ट, यानी हमारे केमिस्ट को पता है, नोन होता है, मुझे केमिस्ट को पता होता है कि इन ड्रग का नामांकन केमिस्ट के द्वारा किया जाता है। यानी केमिकल नेम जो है केमिस्ट के द्वारा ड्रग का नामकरण किया जाता है। इज इट इंडिकेट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ड्रग, इसमें ड्रग के इंग्रेडिएंट्स इंडिकेट किए जाते हैं। इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस केमिकली, इसमें हम ड्रग के केमिकली सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, पर लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल केमिकल नेम ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, यानी कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो केमिकल नेम बताया गया है। ड्रग का नाम हो गया आइबुप्रोफेन, इज उनका केमिकल नेम है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, यानी आइबुप्रोफेन का केमिकल नेम हो गया 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। एंड सेकेंड एस्प्रीन इज 2 ऑक्सीबेंजोइक एसिड जिन्हें हम एसिटाइल है ना सैलिसाइक्लिक एसिड के केमिकल नेम होते हैं, यानी कि एस्प्रीन के एसिटाइल साइक्लिक एसिड हो गया और आइबुप्रोफेन का 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होंगे। सेकेंड हमें पढ़ना है नन प्रोप्राइटरी नेम, यानी कि सेकेंड ड्रग नोमेनक्लेचर हो गया नन प्रोप्राइटरी नेम जिन्हें हम जेनिक नेम के नाम से जानते हैं, यानी सामान्य नाम जिनको सिंपल नेम के नाम से जानते हैं। इट इज़ द नेम एक्सेप्टेड बाई ए कम्पिटेंट स्पेसिफिक बॉडी एंड अथॉरिटी, यानी यह स्पेसिफिक अथॉरिटी या अथॉरिटी के कम्पिटेंट पंजीकृत, यानी कि उनको शामिल किया जाता है इन नाम को। जैसे यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम बाई USAN काउंसलिंग के द्वारा इन्हें अडॉप्टेड किया था नाम को एक्चुअल में। अंटिल द ड्रग इज़ इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया, इन्हें बाद में है ना फार्माकोपिया में, मैंने इसको फार्माकोपिया में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए नॉन प्रोप्राइटरी नेम को है ना अप्रूव्ड नेम के नाम से जानते हैं, अप्रूवल ड्रग यानी अप्रूवल नेम के नाम से जानते हैं जब तक फार्माकोपिया में शामिल नहीं हुआ। अंटिल ऑल्सो द टर्म, इसे जेनिक नेम भी दिया गया है, यानी कि नॉन प्रोप्राइटरी नेम के यानी जेनिक नेम को एक क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि ये सिंपल नेम होता है और फार्माकोपिया में अभी तक इनको शामिल नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है, इन कारणों से हमें जेनिक नेम में शामिल करते हैं। आफ्टर इट्स अपीयरेंस इन द ऑफिशियल पब्लिकेशन इट बिकम्स द ऑफिशियल नेम, बाद में इसे ऑफिशियल पब्लिकेशन को प्रकाशित किया जाता है, बाद में इन्हें ऑफिशियल नेम भी दिया जाता है। जैसे BP और USP, BP का मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के रूप में शामिल किया जाता है। ऑफिशियल नेम की बात करें तो ऑफिशियल नेम इज असाइन्ड बाय FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर अप्रूव्ड ऑफ ए ड्रग एंड इज ऑफ्टन सेम एज द जेनिक नेम, यानी ऑफिशियल नेम को असाइन करता है, यानी कि रजिस्टर्ड करता है FDA के अप्रूवल के द्वारा जेंडर, और इन्हें जेनिक नेम से सेम बताया जाता है एज द सेम। थर्ड प्रोप्राइटरी नेम जिन्हें हम ट्रेड नेम के नाम से जानते हैं, ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं, और ये आपके बारे में क्या है इसके बारे में लिखा हुआ है इज़ द रजिस्टर्ड नेम असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चर्ड एंड इज कॉपीराइटेड, ये मैन्युफैक्चर के द्वारा असाइन होता है, रजिस्टर्ड होता है, मार्का लगा रहता है इनके दवाओं के रैपर पे, कॉपीराइटेड होते हैं। ब्रांड नेम आर नाउंस, एक नाउंस होती है, एक नाम दी जाती है विद द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज एंड मार्क्ड विद द सर्कल R, ये ब्रांड नेम में ये फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होते हैं जो वही उन ड्रग्स को सेल कर सकते हैं मार्केट में, या उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या वही उनका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कॉपीराइट होते हैं, इनके पास पेटेंट होते हैं एक्चुअल में। वन ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सेवरल कंपनीज एंड सो मे बी नोन बाय सेवरल डिफरेंट ट्रेड नेम, और जब एक ड्रग अनेक कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं यानी उत्पादित करती हैं, तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग ट्रेड के नाम से उनको सील करती हैं। जैसे ब्रांड नेम आर डिज़ाइन, ब्रांड नेम डिज़ाइन होते हैं जो कैची हो, आसानी से कैच कर सके, यानी पेशेंट के पास, पब्लिक के पास, शॉर्ट हो, काफ़ी छोटा हो, पढ़ने में आसानी हो, एंड ईजी टू रिमेंबर,
यानी याद भी हो, आसानी से हो सके, एंड ऑफ्टेन सजेस्टिव भी होनी चाहिए। यानी कि हम लोगों ने आज का टॉपिक है ड्रग नोमेनक्लेचर, जिसमें 3 है, केमिकल नेम है, और सेकंड है नॉन प्रॉपर्टी नेम है, जिन्हें हम जेनेरिक नेम के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड जो है प्रॉपर्टी नेम है, जिन्हें हम ट्रेड नेम या ब्रांड नेम के नाम से जानते हैं।